तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज और जैन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 12th का जो चैप्टर 5 है हिंदी बुक, जो चैप्टर का नाम है रोज, ठीक है। तो 5वां चैप्टर हमारा रोज जो चैप्टर है, ठीक है, उसी का मैं हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि एग्जाम में दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय, ठीक है। ये नाम आप क्लास 10th में भी सुन चुके होंगे, ठीक है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है, ठीक है, कौन सी है। तो याद रखिएगा कि बी नंबर इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा रोज, ठीक है। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर रोज, ठीक। रोज इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय मूलतः क्या है। तो अज्ञेय क्या चीज थे, मूलतः क्या चीज थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अज्ञेय जो थे कहानीकार थे। अज्ञेय कौन थे, तो कहानीकार थे, ठीक है। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय ने इंटर कहाँ से किया था। तो याद रखिएगा कि मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में यानी कि चेन्नई, ठीक है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से क्या किए थे, इंटर उन्होंने किया, क्लास 12th, ठीक। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा 1924 में उनकी फर्स्ट पुस्तक जो होती है कहानी का, स्टोरी का, वो प्रकाशित होता है, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि महेश्वर की पत्नी का नाम है मालती। क्या नाम है उनका, मालती, ठीक है। 5 के ए नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 5 नंबर का ए हो जाएगा मालती। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय को कौन सी कहानी ग्रेंगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज। क्या हो जाएगा इसका आंसर रोज, ठीक है, रोज रोज, ठीक है। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। तो याद रखिएगा 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 4 साल के बाद जो थे लेखक अपनी मालती से मिलने आती है, ठीक है। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे भैया। तो याद रखिएगा कि ग्रेंगिन, ठीक है। ग्रेंगिन एक रोग है, उसी का क्या हुआ, बीमारी है ये, इसी का ऑपरेशन करके आए थे मालती के पति, ठीक है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मालती के पति का नाम क्या था। तो अभी मैंने बताया कि महेश्वर नाम था उनका, क्या चीज था, तो उसका क्या था, महेश्वर, ठीक है, महेश्वर। इसका बी नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है। तो याद रखिएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिल चुका है, ठीक है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय ने घर में किस हस्त लिखित पत्रिका का संपादन किया। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आनंद बंधु। आनंद बंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 के बी नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते जाइए और आंसर याद करते जाइए, ठीक है। हमको पूरा उम्मीद है कि आपको सब क्वेश्चन याद हो रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो याद रखिएगा पत्रिका सेवा, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो याद रखिएगा कि महेश्वर जो थे आम लेकर आया था। क्या लेकर आया था, आम, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। याद रखिएगा कि जो है महेश्वर, ठीक है, महेश्वर जी जो है डॉक्टरी पेशे से क्या हुए, जुड़े हुए थे, ठीक है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो याद रखिएगा मात्र 10 ईयर्स यानी कि 10 ईयर्स में ही शुरू कर दिए थे उन्होंने लिखना कविता को, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि मालती का पति क्या है ना, मालती का पति क्या है एंड व्हाट इज दी हस्बैंड ऑफ मालती। देन याद रखिएगा कि डॉक्टर थे, चिकित्सक यानी डॉक्टर, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तार सप्तक का संपादन कौन है।
तो यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी कह सकते हैं शॉर्ट में इसको, ठीक है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। अज्ञे किस वाद से संबंधित है, याद रखिएगा, प्रयोगवाद से क्या है, संबंधित है, ठीक है। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें अज्ञे का नाटक कौन सा है। इनमें जो है अज्ञे का नाटक कौन है, ठीक है। इनमें अज्ञे का नाटक कौन है, तो याद रखिएगा कि इनमें जो है सी नंबर उत्तर प्रियदर्शी उनका जो है अज्ञे जी का नाटक था, ठीक है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रेंगिन इनमें किससे संबंध है। ग्रेंगिन इनमें से किससे संबंध है, तो याद रखिएगा बीमारी, ठीक है। बीमारी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीमारी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। बीमारी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, तो याद रखिएगा टिट्टी याद है, ठीक है। टिट्टी याद रखना, नाम है उनका, क्या नाम है उनका, टिट्टी नाम है, ठीक है। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो याद रखिएगा यह जो रचना है इसमें जो है अज्ञे जी का है। इसमें ऑप्शन छिप गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो इसमें जो है ना बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि याद रखिएगा कौन, अज्ञे जी का ही है, ठीक है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञे जी का, ठीक, यानी कि वात्स्यायन अज्ञे जी का, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा कितनी नावों में कितनी बार, इन्हीं के रचना जो किए थे, ये रचना जो है ना कितनी नावों में कितनी बार, तो याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था कितनी नावों में कितनी बार में, ठीक है, अज्ञे जी को। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञे जी को जन्म कब हुआ था, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि अज्ञे जी का नाम जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1921 ईस्वी को, 7 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अज्ञे के पिता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि अज्ञे के पिता का नाम था क्या चीज, अज्ञे जी का पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर उनकी क्या है, पुस्तक है उनकी, किसकी, तो अज्ञे जी का, ठीक है, हरी घास पर क्षण भर। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है, भैया जी कौन सी रचना इसमें जो है ना अज्ञे जी की नहीं है, तो याद रखिएगा कि इसमें जो है ना तिरछी ये जो है ना तिरिच, ये उनकी रचना नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोज कहानी की नायिका है कौन, तो मालती, यानी कि महेश्वर जी की पत्नी, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन बन के आता है, याद रखिएगा कि मालती के दूर रिश्ते के भाई, मालती के दूर रिश्ते के भाई, यानी कि महेश्वर जी के पत्नी के दूर के रिश्ते के भाई, ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो याद रखिएगा 11 घंटे, ठीक। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति अज्ञे जी की नहीं है, तो यह हो जाएगा पल्लव जो है ना, इसमें से कोई कृति उनकी रचना नहीं है, ठीक है। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 32 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कौन सी कृति अज्ञे जी की है, तो याद रखिएगा कि अज्ञे जी की इसमें कौन सी कृति है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी के
द्वीप, ठीक है, नदी के द्वीप, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि रोज इनमें से क्या है, तो रोज इनमें से कहानी है, स्टोरी है, ठीक है, डेली, ठीक है, रोज कहानी का नाम है, ठीक है, जो अज्ञे जी ने लिखा है। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं, नाटककार हैं, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी है, ठीक है, वात्स्यायन अज्ञे जी, ठीक है। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की और 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास हो जाएगा, ठीक है, उपन्यास। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है अज्ञे जी की माँ का नाम क्या था, अज्ञे जी की माँ का नाम था, तो याद रखिएगा उनका नाम था बयंती देवी, क्या चीज है, बयंती देवी, ठीक है। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अज्ञे जी, कौन, अज्ञे जी, ठीक है, अज्ञे जी। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको सारे ऑब्जेक्टिव याद हो गए होंगे तो नीचे जो रेड बटन है उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो छठा चैप्टर है उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक देखते रहिए हमारे वीडियो को, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।